80,000 साल पुराना शिव मंदिर, 80,000 साल पुरानी केदारेश्वर गुफा, 80,000 साल से टिका मंदिर का चौथा स्तंभ। क्या कहता है केदारेश्वर गुफा का रहस्य? चौथे स्तंभ के टूटते ही क्या मचेगी तबाही? क्या दुनिया पर आएगी कोई बड़ी आफत? नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश जिसके कण कण में रहस्यमय दुनिया समाई हुई है। भारत में ऐसे देखिए अनगिनत जगह हैं जिसका इतिहास भले ही पौराणिक है, लेकिन वहां के रहस्य आज भी बरकरार हैं। यहाँ ऐसे अनेकों मंदिर हैं जो आज भी हजारों से भरे पड़े हैं, जिनके रहस्यों से पर्दा शक्तिशाली देशों के वैज्ञानिक भी उठा नहीं पाए। यूं तो देखिए भारत में शिव के प्राचीन मंदिरों की भरमार है, लेकिन शिव के जिन मंदिरों में रोज आंखों देखी चमत्कार होते हैं, उनमें आप राजस्थान का अचलेश्वर महादेव मंदिर ले सकते हैं, जहां रोज शिवलिंग का रंग दिन में 3 बार बदलता है। राजा भोज द्वारा बनाए गए भोजेश्वर महादेव मंदिर को ले सकते हैं, जो इस दुनिया में शिव का सबसे प्राचीन मंदिर है। बिजली महादेव मंदिर भी कम चमत्कारी नहीं है। यहाँ साल में जब एक बार बिजली गिरती है तो शिवलिंग टुकड़ों में बंट जाता है, और फिर जब इस पर मक्खन का लेप लगाया जाता है तो शिवलिंग फिर से अपने आकार में आ जाता है। गुजरात का स्तंभेश्वर महादेव मंदिर जो दिन में 2 बार कुछ समय के लिए अचानक से गायब हो जाता है। तो शिव के देखिए इन्हीं चमत्कारी मंदिरों की लिस्ट में एक मंदिर ऐसा है जहां से इस दुनिया के अंत की भविष्यवाणी की गई है, या फिर यूं कहें कि एक मंदिर ऐसा है जहां से इस कलयुग के अंत का संकेत मिलता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित हरिश्चंद्र घाट किले में मौजूद हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर की, जहां मौजूद शिव की विशाल गुफा में समाया है इस सृष्टि का रहस्य। 80,000 साल पुराने इस शिव मंदिर में मौजूद शिवलिंग चारों तरफ देखिए पानी से घिरा हुआ है। साधारण से दिखने वाला ये शिवलिंग अपने आप में कितना चमत्कारी है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि 24 घंटे पानी में डूबे इस शिवलिंग तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल होता है। ऊपर से शिवलिंग के इर्द गिर्द मौजूद 4 स्तंभ, जिनमें से बचा एक स्तंभ इस दुनिया के विनाश का सूचक है। इस गुफा से जुड़ी किंवदंती कहती है कि ये चारों स्तंभ सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग को प्रदर्शित करते हैं। अब जो कि इसके 3 स्तंभ उखड़ चुके हैं, और इसलिए कहा यह जाता है कि अगर चौथा स्तंभ भी उखड़ गया तो पूरी ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी। यानी कि चौथे स्तंभ के टूटते ही इस दुनिया में एक बड़ा बदलाव आएगा, और इसी आखिरी स्तंभ पर यह मंदिर टिका हुआ है। इसके अलावा देखिए गुफा में खुदी हुई कई मूर्तियां भी हैं। अब स्थानीय लोगों की माने तो मानसून में इस गुफा तक पहुंचना संभव नहीं है, क्योंकि रास्ते में एक विशाल जलधारा बहती है, और दरअसल यही मंगल गंगा नदी का उद्गम स्थल भी है। यूं तो देखिए हर मौसम में यहाँ पानी का रिसना जारी रहता है, लेकिन बरसात के मौसम में तो इस गुफा में जल स्तर लगभग कमर से भी ऊंचा हो जाता है। और आज भी इस मंदिर का जिक्र देखिए मत्स्य पुराण से लेकर अग्नि पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। अब बात अगर हम हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर की करें, तो जहां शिव की एक केदारेश्वर गुफा मिलती है, तो इस मंदिर में प्राचीन पत्थरों को तराश कर मूर्तियां बनाई गई हैं। इस मंदिर के आसपास कुछ गुफाएं और प्राचीन पानी की टंकियां भी हैं। कहा तो यह भी जाता है कि मंगल गंगा नदी मंदिर के पास स्थित एक तालाब से निकलती है, और मंदिर का शीर्ष उत्तर भारतीय मंदिरों के निर्माण जैसा दिखता है। ऐसा ही एक मंदिर देखिए बुद्ध गया में भी स्थित है, और इस मंदिर की देखिए खास बात यह है कि इसे एक ही विशाल चट्टान से तराश कर बनाया गया है। तो चारों तरफ से प्रवेश द्वार भी हैं। देखा जाए तो हिंदू धर्म अनुसार जीवन चक्र 4 अवधियों में चलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और ऐसा माना गया है कि हर अवधि को पूरा करने के बाद दुनिया का नाश हो जाता है। धर्म ग्रंथों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हर युग में धर्म और कर्म की पवित्रता खत्म होती जाती है, और ब्रह्म और विष्णु पुराण के मुताबिक भी इंसान खुद ही सृष्टि के विनाश का कारण बनेगा। वैसे सिर्फ देखिए हिंदू धर्म ग्रंथों में ही इस सृष्टि के विनाश की बात नहीं कही गई है, बल्कि अन्य ग्रंथों में भी, आप बाइबल को ले सकते हैं, कुरान को भी ले सकते हैं, इनमें भी संसार के अंत के बारे में बताया गया है। बहरहाल चौथे और आखिरी स्तंभ पर टिके केदारेश्वर गुफा से जिस परिवर्तन की भविष्यवाणी की गई है, क्या उसका समय अब निकट आ गया है? इस पर आपके क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।
तैयारी है। योगेंद्र जी